हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑन वेल्थ। सो टाइमिंग ऑफ वेल्थ। एंड सो दिस इज थ्रू होरा लगना। तो जैसे हो सकता है काफी लोगों को पता नहीं होगा कि होरा का क्या मतलब होता है, होरा लगना क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है होरा का, विच इज होरा बेसिकली मीन्स द आवर। तो जैसे एक होरा होता है जिसमें आप पैदा होते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं कि होरा लॉर्ड जो ऑपरेट कर रहा होगा। तो कोई भी प्लैनेट का हो सकता है, वो सन हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, वीनस हो सकता है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है होरा चार्ट का, जो D2 चार्ट के नाम से होता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर होरा लगना होता है। तो ऐसे ये तीन चार चीजें हैं जो सारी होरा से ही कनेक्टेड है। होरा का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉनिटेशन होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द वेल्थ। तो वेल्थ कैपेसिटी कितनी होगी, वेल्थ को जानने के लिए कोई भी चीज जो है वो आप होरा लगना से, होरा चार्ट से, इवन जो प्लैनेट जिसमें आप बॉर्न हुए हैं, वो आर कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा था, तो उनसे आप स्टडी कर सकते हैं अबाउट वेल्थ। बट इस वीडियो में वी विल टच अपॉन होरा लगना का जो कॉन्सेप्ट है, एंड उससे आप कैसे देख सकते हैं कि कब आपको वेल्थ मिलेगी, एंड टाइमिंग ऑफ वेल्थ बेसिकली। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा का, तो वो उसके नाम में भी होरा आता है। तो वो सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि जो कौन सा आपका होरा लगना होगा, बिकॉज आप कोई भी ऐप यूज करेंगे तो उसमें आप ये नहीं जान पाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसके लिए जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसमें बहुत इजीली आप देख पाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर में HL करके लिखा होगा, विच इज लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ होरा लगना। एंड वो कोई भी हाउस में फॉल हो सकता है। किसी का सेकंड हाउस में हो सकता है, किसी का 11th हाउस में हो सकता है। तो बेसिकली आपको वो वाले हाउस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड उस हाउस को आपको लगना बनाना है। मतलब सपोज आप इमेजिन करिए कि आप टॉरस असेंडेंट हैं, एंड आपका जो होरा लगना है वो 8th हाउस में फॉल कर रहा है, सैजिटेरियस के साइन में। तो आप सैजिटेरियस को आप लग्न बना लीजिए। तो इट इज वेरी सिंपल, एंड वहां से आप चार्ट को एनालाइज करिए, तो आपको काफी ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलेंगे अबाउट वेल्थ। एंड इसका एक और हिडन सीक्रेट ये भी है कि जब आप सैजिटेरियस का साइन देखते हैं, जैसे अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया टॉरस असेंडेंट का, एंड उनके 8th हाउस में जो है वो उनका होरा लगना फॉल कर रहा है, तो वो हाउस इट सेल्फ भी आपको एक बहुत बड़ा डीपर इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि आपका वेल्थ कहाँ से, किन सोर्सेस के थ्रू आ सकता है। तो जैसे 8th हाउस, जैसे हम जानते हैं, वो इनहेरिटेंस को दिखाता है, वो इन लॉज को दिखाता है, वो एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाता है। एंड माइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, ऑयल एंड गैस हो गया, जैसे जो जो भी सारी चीज़ें जो अंडरग्राउंड होती हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है 8th हाउस। तो हो सकता है कोई लोग जिनका बिजनेस हो सकता है, ऑयल एंड गैस का जिनका बिजनेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो जैसे प्रेशियस मेटल्स होते हैं, तो उन सब चीजों का, तो हो सकता है उनका होरा लगना जैसे 8th हाउस में फॉल कर रहा। या अगर कोई इंसान है जिनको इनहेरिटेंस बहुत मिली है, अपने या इन लॉज के थ्रू काफी उनको वेल्थ मिली है, अनअर्न्ड वेल्थ जो होता है, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो उनका हो सकता है होरा लगना जो है वो 8th हाउस में फॉल करता हो, या 8th हाउस के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट हाउसेस के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन सा वो हाउस है जहां से आपको वेल्थ मिल सकती है। एंड इस वीडियो में पर हम बात करेंगे नॉट अबाउट द हाउसेस, बट वी विल टॉक अबाउट की टाइमिंग ऑफ वेल्थ। तो कैसे हम ये जानेंगे कि जब आपको वेल्थ मिलने की सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी या हाई चांस रहता है यूजिंग होरा लगना। तो मैं आपके सामने स्क्रीन अपनी शेयर करूंगी, एंड हम एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट है शाहरुख खान का, एंड इनका जो पूरा लगना है वो आप देख सकते हैं, इट इज फॉलोइंग इन द 11th हाउस। सो मैं इसको जूम करूंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे होरा लगना मेंशन्ड है, एंड इट इज इन 11 डिग्रीज जेमिनाई की राशि में है। तो एंड ये लियो असेंडेंट है। तो आप देखिए जेमिनाई का जो साइन है वो 11th हाउस में फॉल कर रहा है। तो इसको आप असेंडेंट बना सकते हैं, एंड आप देखेंगे कि जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है। तो कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो भी सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है प्लेस ना भी हो। तो इससे ही सबसे पहले क्यों तो हमें ये मिलता है कि 11th हाउस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है वेल्थ के लिए। एंड 11th हाउस जैसे हम जानते हैं, ओरिजिनली भी हम देखेंगे कि वो राहु रूल करता है उस हाउस को।
एंड 11th हाउस में जो एनर्जी होती है वो कलेक्टिव एक एनर्जी होती है, नेटवर्किंग का हाउस है, फ्रेंड्स का हाउस है। एंड कोई भी चीज जो आपको दूसरे लोगों के द्वारा भी कनेक्ट करती है, बिकॉज आप देखेंगे जो 3 7 11 का ट्राइन भी होता है वो हम नेटवर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कोई भी आप देखेंगे एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप कोई भी एक्टर्स के चार्ट भी उठा के देखेंगे तो उनका भी आपको बुरा लगना काफी बार 11th हाउस में फॉल करता हुआ दिखेगा। बिकॉज उनका जो भी एक सोर्स है या जो भी उनका जिसके थ्रू उनको वेल्थ मिला है, वो कहीं ना कहीं उसमें फैंस जो लोग उनको देखते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें इस हाउस में नेचुरली राहु की एनर्जी प्रेजेंट है 11th हाउस में। तो इसलिए भी जो आप कोई भी एक्टिंग करियर है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो उसमें 11th हाउस का रोल बहुत हाई रहता है। बट इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जुपिटर जो प्लैनेट है यहाँ पे प्लेस्ड जेमिनाई की राशि में, तो उसका कैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग ऑफ वेल्थ कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप दशा देखेंगे इनकी विमशोत्री दशा ही हम यूज करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे जुपिटर की महादशा थी स्टार्ट जो 27 फरवरी से हुई थी 1992, एंड 2008 तक चली है वो। तो आप देखिए कितनी बड़ी महादशा थी जुपिटर की, 16 ईयर्स की। एंड अगर आप उनकी लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे जो सब उनके साथ हुआ, तो बेसिकली ये वाला जो 16 ईयर्स है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रहे हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज उनको काम भी इस टाइम में ज्यादा मिला, वो राइज करे ज्यादा, एंड वेल्थ भी उनको इसलिए मिली उसकी वजह से। तो और आप देखिए कि जो आपका इनका होरा लग्न है उसमें भी जुपिटर जो है वो लग्न में है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा भी ये बोल सकते हैं, बट महादशा इज मोर स्ट्रॉन्गर टू गिव रिजल्ट्स। तो अगर वो प्लैनेट की महादशा आती है जो आपकी होरा लग्न में प्लेस्ड है, तो वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर टाइमिंग ऑफ वेल्थ। एंड अगर सपोज कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है यहाँ पे, तो आप साइन को पकड़िए। तो सपोज इनका जुपिटर का नहीं आता महादशा, तो अगर जुपिटर नहीं होता सपोज असेंडेंट में यहाँ पे, तो आप जेमिनाई की राशि को देखिए, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की महादशा अगर आती तो वो भी सिमिलर रिजल्ट देखने की प्रोबेबिलिटी रखती है। एंड फिर एक और टेक्निक है यहाँ पे। तो ये तो महादशा अंतरदशा की बात होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हो जाता है वेल्थ देने के लिए। एंड अगर कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है तो आप उसका लॉर्ड उठाइए। एंड आप तीसरे लेवल पे ये भी देख सकते हैं कि वो प्लैनेट जो लॉर्ड है वो किन किन अदर प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो उसके टाइम उनके टाइम पीरियड्स में भी आपको वेल्थ का एक अच्छा मौका मिल सकता है। एट द सेम टाइम हम एक और यहाँ पे चीज यूज करेंगे, दैट इज ट्रांजिट्स। तो ट्रांजिट्स क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो अगर आप देखिए कि आपका जैसे इनका इनका ही अगर हम चार्ट लेते हैं, इनका होरा लगना जो है वो जेमिनाई की राशि में। तो जब भी जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे जेमिनाई की राशि में, तो वो वेल्थ को एक्टिवेट करेंगे। जो कोई भी बेनिफिक प्लैनेट, चाहे जुपिटर है, वीनस है, एंड मर्क्यूरी है, जैसे मर्क्यूरी यहाँ पे लॉर्ड है, तो जब जब वो मंथ आएगा, जैसे मर्क्यूरी वीनस तो लगभग एक महीने रहते हैं एक साइन में, तो जब भी वो महीना आएगा, या आप देखिए अगर जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर ही रहे हैं उसके साथ मर्क्यूरी या वीनस भी जुड़ गया, तो वो टाइम जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है उस चीज को पूरा करने का। एंड एट द सेम टाइम आप इसका उल्टा भी लगा सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि सपोज यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, केतु का ट्रांजिट हो रहा है, कोई मेलेफिक प्लैनेट जो नेचुरली आपके असेंडेंट के लिए वो प्लैनेट इतना शुभ नहीं है, तो उसका अगर यहाँ पे ट्रांजिट होता है तो उसके ऑपोजिट रिजल्ट्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है देखने का कि कौन सा अच्छा पीरियड हो सकता है वेल्थ के लिए, एंड कौन से टाइम में आपको वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है। एंड बहुत इजी है इसको देखना। एंड हम एक और चार्ट पे भी इसको अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे अभी। सो ये सेकंड चार्ट है हमारे पास, जो अगेन बहुत फेमस एक्ट्रेस का चार्ट है, प्रियंका चोपड़ा का चार्ट है ये। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा लगना है वो एक्वेरियस में फॉल कर रहा है इनके लिए, एंड शी इज एन एरीज असेंडेंट। तो आप एक्वेरियस को अगर आप लगना बनाते हैं तो दिस इज द होरा लगना। एंड एक्वेरियस के जो लॉर्ड हैं, आप सोचेंगे यहाँ पे सैटर्न है, राहु भी है, तो कौन से को लें हम। तो आप देखेंगे कि राहु यहाँ पे इनके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज राहु इज विद मर्क्यूरी एंड वीनस, एंड अपने खुद की राशि में मर्क्यूरी, तो राहु इज वेरी पावरफुल फॉर हर। एंड सैटर्न इज नॉट दैट पावरफुल, तो हम यहाँ पे राहु को कंसिडर करेंगे।
तो जब हम इनकी दशा में देखते हैं तो शी वॉज रनिंग राहु महादशा फ्रॉम 30 अगस्त 1992 से लेकर 31 अगस्त 2010 तक। एंड आप देख सकते हैं कि जो भी उनका राइज हुआ, जो भी उनको मूवीज मिली, जितना भी उन्होंने मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो सबसे मैक्सिमम इस पीरियड में हुआ है, विच इज इन द राहु महादशा। तो ये बहुत इनके लिए क्रूशियल महादशा प्ले आउट हुई है। 2000 में वो मिस वर्ल्ड जीती, तो 2000 भी राहु की महादशा में ही था वो। एंड आप इसमें देखेंगे कि जब आप इसको बनाएंगे तो राहु इस, अब यहाँ पे आप देखिए कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है फर्स्ट हाउस में, तो इसलिए आप हम राहु को ले रहे हैं। एंड वो भी मैंने क्लियर करा कि क्यों मैं राहु को ले रही हूँ, सैटर्न को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। एंड राहु देखिए मर्क्यूरी वीनस के साथ है, दो दो बेनिफिक्स के साथ है, फ्रेंड्स हैं राहु के, वो राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए एंड इनके लिए भी आप देखिए 11th हाउस ही बन रहा है वो, जो मैंने पिछले चार्ट में भी बताया था, बिकॉज 11th हाउस वाकई में बहुत पावरफुल हाउस है टू फॉर एनी पर्सन जो एक ऐसे बिजनेस में है, जो एक ऐसे फील्ड में है जिसमें उनको लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है, नेटवर्किंग करनी है, सोशलाइजिंग करनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। एंड आप देखेंगे कि इसमें भी जब भी जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे हुआ होगा, जुपिटर एक्वेरियस में जब गए होंगे, या जुपिटर लिब्रा जेमिनाई इस ट्राइन में स्पेशली, तो वो टाइम भी बहुत पावरफुल हो जाता है फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया, जो बेनिफिक प्लैनेट्स भी हैं, स्पेशली इनके लग्न के लिए भी जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो जैसे मर्क्यूरी वीनस भी सपोज हो गए, बिकॉज वो नेचुरली बेनिफिक है, तो उनका भी जब ट्रांजिट यहाँ से होगा तो वो पीरियड भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक बहुत स्नैपशॉट तरीका है देखने का, द टाइमिंग ऑफ वेल्थ थ्रू होरा लगना। एंड इसमें आप बहुत इजीली देख के बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा पीरियड हो सकता है, एंड कब आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं होने की। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया, जो हाउस है जिसमें आपका होरा लगना फॉल कर रहा है, तो वो हाउस को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दैट हाउस एंड दैट साइन इज ऑल्सो गिविंग क्लूज कि कौन सी ऐसी एरियाज हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वेल्थ अटेनमेंट में हेल्प कर सकती हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी अपने चार्ट्स के ऊपर ये अप्लाई करके देखिए टेक्निक। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया मिला होगा, something new, something insightful. So thank you so much for watching and see you all the next time.